हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस जे के बारे में बात करेंगे। अभी आप लोग ने कई जगह सुना होगा कि एक कटिंग आई थी न्यूज़पेपर में जिसके रिस्पेक्ट जो यूपी जुडिशरी के बारे में बात कर रहा था। और अभी रिसेंटली ये हाई कोर्ट की साइट पे ये अपडेट हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर आप साइट पर जाएँ तो ये 1 मार्च 2022 की नोटिस है, जिसमें एक चार्ट दिया गया है कि कितनी सीटें जो हैं वो वेकेंट हैं। तो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद इस साल जो है वो वैकेंसी आने की बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। तो फॉर दैट रीज़न अभी एज अ स्टूडेंट वी कैन मेक श्योर कि हमारी जो तैयारी है वो हम इन बहुत अच्छे से अब स्टार्ट कर दें, क्योंकि हाँ बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि एक बात बोली जा रही थी कि इलेक्शन के बाद हो सकता है हमारा जो नोटिफिकेशन है वो फाइनली आ जाए। तो अब इलेक्शंस भी ओवर हो चुके हैं और अब चांसेस हैं कि आपका जो जुडिशरी का जो वैकेंसी है, जो बहुत टाइम ऑलमोस्ट लाइक 4 इयर्स हो चुके हैं 18 के बाद से अभी तक कोई भी, बस एक न्यूज़ आ रही थी, बातें चल रही थी, बट अभी जो है क्योंकि अब पेपर में भी आ चुका है और 4 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है। तो आई थिंक अब जो है कमीशन ऑलमोस्ट रेडी है, जो अभी हम उस कटिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, रेडी है आपका नोटिफिकेशन देने के लिए। तो उसके लिए आपको आई थिंक अपनी तैयारी अब प्रॉपरली स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अगर हम देखें यहाँ पे सिविल जज जूनियर डिवीज़न, तो टोटल जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 1193 है, जिसमें से वर्किंग स्ट्रेंथ जो है दैट इज़ 811 और वेकेंट जो है वो 382 है। तो 382 सीट्स वेकेंट हैं, 382, ठीक है, 382 सीट्स वेकेंट है। अब देखना ये है कि कमीशन ये 382 सीट्स एक ही बार निकालता है कि ये इसको पार्ट में निकालता है। तो दैट इज़ नाउ अप टू द कमीशन, अब वो जिस हिसाब से चाहे वो कर सकता है। तो वैसे जो करंट स्टेटस वो यही है कि 382 सीट्स आपकी वेकेंट हैं जूनियर डिवीज़न में। ओके, अब हम उस न्यूज़पेपर की कटिंग को देखते हैं जिसमें जुडिशरी के लेके स्पेसिफिकली बात की गई है। ओके, तो इसमें अगर आप देख सकते हैं कि पीसीएस जे को लेके स्पेसिफिकली यहाँ पे बोला गया है कि पीसीएस जे स्टाफ नर्स सहित अनेक भर्तियों का विज्ञापन मार्च में ही निकलने की संभावना है। तो ये जो एरिया आप देख सकते हैं पीसीएस जे स्टाफ नर्स सहित अनेक भर्तियों, मतलब यहाँ पे साफ साफ दिया है कि मार्च में इसका नोटिफिकेशन आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। प्लस इसमें कुछ डेट्स का डिस्कशन किया गया है जो कैलेंडर में आया था और वो रिजर्व डेट थी, यानी कि वहाँ पे कोई एग्ज़ाम मेंशन नहीं था, बट दैट डेट व रिज़र्व फॉर सम एग्ज़ाम्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो जो डेट रिज़र्व हैं उनमें से ही किसी एक डेट पे पीसीएस जे का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, जिसमें से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही है कि 8 मई को जो एक डेट फिक्स की गई है शायद वो यूपी जुडिशरी के लिए ही है। तो एज अ स्टूडेंट हमें अपनी तरफ से यही मान के चलना है कि अगर 8 मई को पेपर है प्रिलिमिनरी का तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ इन केस इट इज़ एज़ पर 8 मई, तो वहाँ उसके लिए आपको तैयारी जो है अपनी जो है बिल्कुल आज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, ये एक कटिंग थी। तो और ये दूसरी है जो आप देख सकते हैं, इसमें भी वही बात है जिसमें मार्च में नोटिफिकेशन की बात की गई है और रिज़र्व डेट की बात की गई है। अब यहाँ हम यूपी जुडिशरी का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 स्टेजेस में होता है, प्रिलिमिनरी, फिर मेंस एंड देन इंटरव्यू, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया ये मेंस का होता है। ठीक है, अब प्रिलिमिनरी की बात करें तो 2 पेपर कंडक्ट होते हैं, लॉ एंड जीके। लॉ में आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, जो एक एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के होते हैं। इस हिसाब से ये हो गया आपका 300 का पेपर। ठीक है, 150 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो टोटल 300। लॉ में 150, जीके में 150 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन कैरी ईच मार्क्स, तो यहाँ पे 150 मार्क्स। तो यानी लॉ का जो पेपर है वो 300 मार्क्स का है, सीधा जीके का डबल, और जीके का जो पेपर है वो 150 मार्क्स का होता है। तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है सो दैट यू कैन ईज़िली क्वालिफाई दी कट ऑफ मार्क्स। 300 मार्क्स देख सकते हैं, सीधा डबल है, तो इस एरिया में आपको मैक्स टू मैक्स नंबर फेच करने की ज़रूरत है। सब्जेक्ट देख लेते हैं। प्री का ये सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका दोनों में आता है, यानी कि लॉ और जीके पोर्शन दोनों में आता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस, सीआरपीसी, एविडेंस, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, ये भी आपका दोनों का पोर्शन हो सकता है,
लॉ में भी और जीके में भी, सीपीसी, टीपीए एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे लॉ के हैं। नाउ कमिंग टू दिस इज़ योर जीके पोर्शन, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कितने का होता है? 150 मार्क्स का टोटल आपका जीके का पोर्शन होता है। ओके, तो 450 मार्क्स का आपका प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 300 मार्क्स जो है लॉ के हैं और 150 मार्क्स जो है वो आपका जीके का है। तो ये वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो इस पर अच्छा खासा आप मार्क्स देख पा सकते हैं। हाँ, ये हो गया आपका प्रिलिमिनरी एरिया। नाउ कमिंग टू जी लॉ आप मेंस पोर्शन। मेंस की अगर हम बात करें तो ये है आपका मेंस से टोटल 5 पेपर होते हैं, सारे पेपर 200 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 1000 मार्क्स का आपका होता है मेंस। सो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया होता है जीके, लैंग्वेज, सब्सटैंटिव लॉ, प्रोसीजर एंड पीनल रेवेन्यू एंड द लोकल लॉ। अब यहाँ पे हम लॉ पोर्शन को देखते हैं कि लॉ का जो पेपर है, जिसमें हम 18 का पेपर भी एक बार एनालाइज करेंगे। सब्सटैंटिव लॉ ये कितने का होता है? 200 नंबर का, जिसमें आता है कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, ईजमेंट, टॉर्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इक्विटी, ट्रस्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। अब ये है तो 200 नंबर का, बट ये जो नोट है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अलोन आता है 50 मार्क्स का। आउट ऑफ 200 50 क्वेश्चन तो चला गया कॉन्स्टिट्यूशन में, बाकी जो 150 है वो ये सारे सब्जेक्ट बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा वेटेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इस सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, सो दैट यू कैन गेन मैक्स टू मैक्स मार्क्स आउट ऑफ 50। ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट मिलकर 150 नंबर बना रहे हैं और ये एक अकेला सब्जेक्ट 50 मार्क्स का कैरी कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पेपर, दैट इज़ प्रोसीजर एंड द एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस, सीआरपीसी एंड एविडेंस, जिसमें 40 मार्क्स का आता है प्लेंट प्लस WS और जजमेंट राइटिंग प्लस चार्ज फ्रेमिंग। तो प्लेंट WS करे या जजमेंट राइटिंग या चार्ज फ्रेमिंग करे, ये अकेले 40 मार्क्स का आता है। इसमें है आपका सीआरपीसी, एविडेंस एंड सीपीसी। नाउ कमिंग टू द थर्ड पेपर, दैट इज़ द पीनल एंड द लोकल लॉज। अब लोकल लॉ को जो लेकर जो कन्फ्यूजन है कि कौन सा लॉ आएगा, वो 2006 का या जो भी अमेंडेड रिसेंट है वो आएगा कि ये ज़मींदारी आएगा, तो ये जो चीज़ है क्लियर तभी होगी जब कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन इशू होगा। अभी की तरफ से यूपी ज़मींदारी एंड अबॉलिशन जो कि सिलेबस है वही मान के चलते हैं। अब कमीशन क्लियर करेगा इसको क्या करना है, और प्लस इसमें आईपीसी भी आता है 50 मार्क्स का, यानी कि 150 मार्क्स के लोकल लॉ हैं एंड 50 मार्क्स का आईपीसी एंड देन योर इंटरव्यू। फाइन, तो ये टोटल आपका जो था सिनेरियो था प्री और मेंस को लेके। ठीक है, 1000 नंबर का होता है मेंस और 450 मार्क्स का होता है इंटरव्यू, तो ये क्वालिफाइंग है। यहाँ पे ये मार्क्स इसमें नहीं जुड़ते हैं, ये 1000 मार्क्स का आपका अलग पेपर होता है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम कट ऑफ क्लियर करके आपका प्रीलिम क्लियर होगा एंड देन यू हैव टू गिव द मेंस विच इज़ ऑफ 1000 मार्क्स, जो डिसाइड करता है बहुत हद तक सिलेक्शन आपका। ठीक है, नाउ कमिंग टू 2018 मेंस पेपर। ओके, तो पहला है सब्सटैंटिव लॉ 200 मार्क्स, जिसका हमने डिस्कशन किया था कि 200 में से 50 मार्क्स का आता है कॉन्स्टिट्यूशन अकेले, बाकी 150 मार्क्स जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस पढ़ना। कैंडिडेट्स हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 and 2 एंड एनी 4, यानी कि पहला दूसरा क्वेश्चन मैंडेटरी है, उसके बाद आप टोटल कोई भी 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। अटेम्प्ट 6 क्वेश्चन इन ऑल, यानी कि 10 क्वेश्चंस में आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से पहला और दूसरा मैंडेटरी है। तो बहुत सारा इसमें ऑप्शन मिलता है आपको। पहला क्वेश्चन जो पूरा आपका 50 मार्क्स का है, ठीक है, 15 15 10 10, ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंडेटरी है, इसमें आपको मैक्स टू मैक्स नंबर फेच करने की ज़रूरत है, ये मैंडेटरी पोर्शन है।
ये आर्टिकल 21 पे पूछा है, ये कंपैरिजन करने को पार्लियामेंट के बीच से पूछा है, मनी बिल और ये फंडामेंटल राइट के बारे में पूछा है। तो ये 50 क्वेश्चन जो है मैंडेटरी है, 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है वो मैंडेटरी है और ये पहला क्वेश्चन पूरा 50 मार्क्स का है, 4 क्वेश्चन है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन ये भी मैंडेटरी है। इसमें आपको देख सकते हैं कि ये हिंदू लॉ पे है, डार मुस्लिम लॉ, वक्फ पे है, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो ये मिक्स्ड आता है, ठीक है, बट ये क्वेश्चन मैंडेटरी अटेम्प्ट करना है। ये 18 में इसने मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ कॉन्ट्रैक्ट पे दिया था, तो ये एरिया कंपल्सरी है। अब ये हो सकता है कि चेंज होता रहे, कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपका कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट पे दे, बट जो पहला क्वेश्चन होता है वो फिक्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही होता है 50 मार्क्स का, जो अटेम्प्ट करना है मैंडेटरी, और दूसरा क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है मैंडेटरी। थर्ड क्वेश्चन से आपका सब्जेक्ट वाइज जो है वो आते हैं कि टोटल आपको बाकी पहला और दूसरा हटा के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन। ये जो एरिया है ये टीपीए पे है, ऑस्टेंसिबल ओनर है, परपेचुइटी पे है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। फिर फोर्थ क्वेश्चन पार्टनरशिप पे है। सारे जो क्वेश्चंस के जो सब पार्ट्स हैं वो भी अटेम्प्ट करने होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो टॉट पे है। सिक्स क्वेश्चन जो है वो एसआरए पे है। सेवेंथ जो है वो आपका ईजमेंट पे है। एट्थ जो है वो एट्थ और नाइन्थ दोनों मिला के पर्सनल लॉ पे है। तो पर्सनल लॉ से क्वेश्चंस भी आते हैं काफ़ी, ठीक है। ये मुस्लिम लॉ पे है, इनहेरिटेंस मुस्लिम लॉ, पायस ऑब्लिगेशन जो है ये आपका सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट प्लस 2005 अमेंडमेंट एक्ट मेंशन करना है। पार्शियल पार्टीशन ये ट्रेडिशनल हिंदू लॉ से पूछा है। पार्टीशन रीओपन कब हो सकता है, और कर्ता के बारे में पूछा है, ठीक है। फिर आपका एट्थ क्वेश्चन जो है वो इक्विटी ट्रस्ट पे होगा, जिसमें से मैक्सिम है, और फिर ट्रस्ट का जो आपका सेक्शन वाइज है, जैसे श्योरिटी की जो लायबिलिटी है कब डिस्चार्ज होगी उस पर रिस्पेक्ट में पूछा है। तो इसका जो ओवरऑल है कि टोटल 10 क्वेश्चन है, जिसमें से 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला दूसरा मैंडेटरी है। पहला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, जो अकेले 50 मार्क्स का होता है। दूसरा मिसलिनियस होता है, वो ईयर टू ईयर डिपेंड करता है। उसके बाद 3, 4, 5, 6 3 से लेके 10 तक आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया ये कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, जो अकेले 50 मार्क्स कैरी करता है। नाउ कमिंग टू सेकेंड पेपर, दैट इज़ प्रोसीजर एंड एविडेंस। इसमें आपका सीपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस है। पहला क्वेश्चन आता है प्लेंट प्लस WS दोनों अटेम्प्ट करना होता है। प्लेंट और WS देख सकते हैं यहाँ पे प्लेंट पूछा है, फिर इसी में नीचे पूछेगा आपका WS, और चार्ज फ्रेम करना है प्लस जजमेंट विथ रीजनेबल पनिशमेंट। ये सारी चीज़ें करें या प्लेंट और WS लिखें, ठीक है। तो ये अकेले आपका हो जाता है। फिर आता है इसमें से अटेम्प्ट करना होता है, और हर सेक्शन में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। हर सेक्शन में से 3 क्वेश्चन दिए गए, और हर सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है। मिनिमम एक क्वेश्चन आपको हर सेक्शन में से अटेम्प्ट करना ही है। तो ये देख सकते हैं इसमें पार्ट ए में 3 क्वेश्चन है, 2, 3 एंड 4। फिर सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको एक मैंडेटरी अटेम्प्ट करना है। 5, 6, 7 3 क्वेश्चन में से एक अटेम्प्ट करना है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम एक अटेम्प्ट करना है। ये ध्यान रखना है कि सारे सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन तो होने ही चाहिए, और टोटल आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 5 क्वेश्चन, क्योंकि पहला तो मैंडेटरी, और टोटल 6 करने होते हैं, आउट ऑफ विच फर्स्ट क्वेश्चन इज़ मैंडेटरी, बाकी ऑप्शन है जिसमें से हर सेक्शन में से एक एक मिनिमम क्वेश्चन ऑप्ट करना ही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चन हो गए, जो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सॉरी 4 सेक्शन में है, जिसमें से ABC में से आपको अटेम्प्ट करना है। अब आता है आपका थर्ड पेपर, दैट इज़ लोकल लॉ। इसमें भी आपको 10 में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहला और दूसरा कंपलसरी है, बाकी हर सेक्शन में से 4 क्वेश्चन, हर सेक्शन 2 सेक्शन है A एंड B, जिसमें से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। A एंड B में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन, जिसमें से 2 अटेम्प्ट करना है मिनिमम, ठीक है, 2 अटेम्प्ट करना है।
कैंडिडेट शुड आंसर 6 क्वेश्चन इन ऑल, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर कंपल्सरी एंड रेस्ट 2 ईच शुड बी फ्रॉम सेक्शन ए एंड बी। तो ये वाला पोर्शन तो मैंडेटरी है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंडेटरी है। अब यहाँ पे से शुरू होता है ऑप्शन, जिसमें सेक्शन ए में आपके टोटल 4 क्वेश्चन है, 3, 4, 5 एंड 6, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। ये पोर्शन है आपका आईपीसी, जिसमें 4 क्वेश्चन दे रखे गए हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, जिसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये हो गया आपका मेंस, ठीक है। तो मेंस होता है आपका 1000 नंबर का, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसमें मैक्सिमम नंबर जितना आप फेच कर सकें, ठीक है।